गुरु नानक देव जी की साखी। कीरतपुर साईं बुड़न शाह के पास। कुछ दिन अपने परिवार के पास सुल्तानपुर विश्राम करके गुरु नानक देव जी एक और प्रसिद्ध महापुरुष को मिलने के लिए कीरतपुर को चल पड़े। सतलुज नदी को पार करके साईं बुड़न शाह के पास उसके पहाड़ी मुकाम पर पहुंच गए। साईं एक वृद्ध उम्र का प्रसिद्ध शक्तिशाली फकीर था। इसके पास शेर और वृद्ध बकरियां भी रहती थी। बुड़न शाह ने गुरु नानक देव जी को कहा कि संसार में भ्रमण करके प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस पहाड़ी पर एकांत आवास करके प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, साईं जी, सबसे बड़ा एकांत आवास यह है कि पुरुष एक मन होकर सत्संग करे और सत्संग में प्रभु के प्यार वाले श्रेष्ठ उपदेश रूपी मोती चुनकर अपना जीवन ऊंचा करे। बुड़न शाह ने प्रार्थना की कि आप मेरे पास सदा ही टिके रहो, मैं आपकी संगत करता रहूँगा। गुरु जी ने कहा, शरीर करके संगत सदा स्थिर नहीं रह सकती। आप हमारा उपदेश नाम स्मरण सदा ही अपने पास रखो। आप जी के यह वचन सुनकर बुड़न शाह बहुत खुश हुआ। आप जी की इस याद में यहाँ गुरुद्वारा चरण कमल करके प्रसिद्ध है। इस स्थान के उत्तर की ओर श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी से एक गांव बसाया था और इस गांव का नाम कीरतपुर रखा था। सियालकोट हमजा गौंस। साईं बुड़न शाह से विदा होकर गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर, वैरोवाल, जलालाबाद, कीड़ियाँ पठाना से होते हुए शैदपुर भाई लालो के पास पहुँच गए। भाई लालो के पास कुछ दिन विश्राम करके आप जी पसरूर के रास्ते सियालकोट शहर आ गए और शहर से बाहर एक बेरी के वृक्ष के नीचे आप जी ने आवास किया। इस स्थान के पास एक फकीर जिसका नाम हमजा गौस था, एक मकबरे के हजूरे में बैठा हुआ था। वह कहता था कि यह शहर झूठों का है और मैंने इसे श्राप से नष्ट कर देना है। बात यह थी कि यहाँ एक क्षत्रिय के घर संतान नहीं होती थी। उसने हमजा गौस की मनौत की कि अगर मेरे घर संतान होगी तो पहला लड़का मैं हमजा गौस को दे दूंगा। परंतु उसके घर लड़का पैदा हो गया तो हमजा गौस के मांगने पर भी उस क्षत्रिय ने लड़का न दिया, जिस कारण हमजा गौस क्रोध से शहर को नष्ट करने के लिए बैठा हुआ था। इस बात का पता लगने पर गुरुजी हमजा गौस को मिलने के लिए उनके मकबरे के पास पहुंच गए, परंतु उसके मुरीदों ने कहा कि पीर जी की आज्ञा है कि जब तक यह शहर नष्ट नहीं हो जाए तब तक हमने यह सूर्य नहीं देखना है और न ही किसी स्त्री पुरुष के दर्शन करने हैं। यह झूठों का शहर नष्ट होने के योग्य है। गुरु जी के यह वचन करके अपने ठिकाने बेरी के नीचे वापस आ गए कि आज दोपहर को ही पीर जी सूर्य देख लेंगे और उनका प्रण भी टूट जाएगा। तदुपरांत जब दोपहर का सूर्य तो पीर के मठ का गुंबज तिड़ तिड़ करके खरबूजे की फांक जैसे ऊपर से नीचे तक फट गया और सूर्य की किरणें पीर के ऊपर जा पड़ी। जिस समय पीर ने देखा कि गुंबज फट गया है तो शीघ्र ही दरवाज़ा खोलकर वह बाहर आया। गुरु जी के वचन करने से अपना प्रण टूटा देखकर पीर शीघ्र ही गुरु जी के पास आ गया। गुरु जी ने कहा, पीर जी, एक अपराधी के बदले सारे शहर को नष्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। दरवेशों को कहर करना ठीक नहीं होता। सबको दया की नज़र से देखना चाहिए। गुरु जी के शांतमय वचन सुनकर उसने अपनी भूल मान ली और आगे से सबकी भलाई का प्रण लिया। इस स्थान पर गुरु जी का गुरुद्वारा बेर साहिब प्रसिद्ध है, जहाँ बैठकर गुरु जी ने हमजा गौस को उपदेश दिया था। मूला किराड़, मरना सच और जीवना झूठ। इस स्थान से ही गुरु जी ने मर्दाने को 1 टके का झूठ और सच खरीदने के लिए भेजा था। मर्दाना बहुत दुकानों पर गया मगर किसी से भी उसको सच और झूठ ना मिला। अंत में एक मूले किराड़ ने एक कागज़ पर मरना सच और दूसरे पर जीवना झूठ लिखकर मर्दाने को दे दिया और आप भी दुकान से उठकर मर्दाने के साथ ही यह देखने के लिए आया कि यह सौदा खरीदने वाला है कौन सा व्यापारी है। मूला गुरु जी के दर्शन करके धन्य हो गया और नामदान का उपदेश लेकर गुरु जी का शिष्य बन गया।
मूले के घर वाले इसी स्थान पर गुरुद्वारा बाउली साहिब बहुत प्रसिद्ध है। लाहौर शहर दूनी चंद को उपदेश। सियालकोट से गुरुजी एमनाबाद आए और एमनाबाद से लाहौर आ गए। उस समय श्राद्धों के दिन थे और दूनी चंद शाहूकार अपने पिता का श्राद्ध संपन्न करके बहुत से ब्राह्मणों और संतों को भोजन खिला रहा था। गुरु जी को परम संत रूप समझकर भोजन खिलाने के लिए अपने घर ले गया। गुरु जी ने पूछा, आज आपके घर क्या है जिसलिए तुम इतना यज्ञ आयोजित किया है? उसने कहा, जी आज मेरे पिता का श्राद्ध है जिसके कारण यह सब कुछ मैंने किया है। गुरु जी ने कहा, आपका पिता 3 दिन से भेड़िए के रूप में बाहर जंगल में भूखा बैठा हुआ है, उसको आपका यह पुण्यदान का भोजन कुछ नहीं पहुंचा। दूनी चंद ने कहा, महाराज मेरा पिता भेड़िए की योनि में क्यों पड़ा है? वह तो बड़ा धर्मात्मा था। गुरु जी ने बताया कि अंत समय आपके पिता को मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए मरकर उसको भेड़िए की योनि प्राप्त हुई है। जब तक वह अपनी इस अंतिम इच्छा को भोग नहीं लेगा तब तक उसकी यह गति बनी रहेगी। मानव के अपने किए हुए कर्म ही उसके आगे आते हैं। दूसरे का किया हुआ किसी को कुछ नहीं मिलता। दूनी चंद को उपदेश देने के लिए गुरु नानक देव जी ने आषाढ़ी वार की 15 पौड़ियाँ उच्चारण की। दूनी चंद ने गुरु जी से चरण पाहुल लेकर सिक्खी धारण कर ली और सत्संग करने के लिए अपने घर में ही धर्मशाला बना दी, जो दिल्ली दरवाजे के अंदर चौटा मुफ्ती बाकर के नाम से प्रसिद्ध है। पखोके रंधावे करतारपुर बसाना। दूनी चंद को उपदेश देकर गुरुजी लाहौर से रावी नदी के बाएं किनारे के साथ साथ कई प्राणियों को सत्य नाम का उपदेश देते हुए गांव पखोके रंधावे पहुंचकर गांव से बाहर ही एक बरगद के नीचे बैठ गए। इस गांव में गुरु जी का ससुर मूला चोना पटवारी लगा हुआ था और श्री सुलखनी जी आप जी के महल और दोनों साहिबजादे भी यहाँ अपने नाना नानी के पास ही रहते थे। जब मूले चोने को पता लगा कि श्री गुरु नानक देव जी बाहर बरगद के नीचे बैठे हुए हैं तो वह उस गांव के चौधरी अजीते रंधावे को साथ लेकर गुरु जी के पास आया और कई प्रकार की छोटी मोटी बातें की। तत्पश्चात चौधरी अजीते रंधावे की प्रार्थना स्वीकार करके गुरुजी अपने परिवार को साथ लेकर रावी के पार दाएं किनारे डेरा डालकर बैठ गए। चौधरी अजीते ने गुरुजी के निवास के लिए मकान बनवा दिया और जिस वस्तु की ज़रूरत थी वहां पहुंचा दी। तत्पश्चात चौधरी दोदे की प्रेरणा से लाहौर के क्षत्रिय करोड़ी मल ने गुरु जी के लिए पक्के मकान और धर्मशाला बनवा दी और खर्च आदि के लिए कुछ ज़मीन भी नाम लगवा दी। यहाँ एक सत्संगी पुरुष ने गुरु जी से पूछा कि नेक पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, नेक आदमी वह है जिसके विचार नेक हों, जो दूसरों का यश सुनकर प्रसन्न हो, जो संत साधु का साथ रखता हो, जो अपने ऊपर उपकार करने वाले का आदर करता हो, जो अपने से बड़ों की सेवा आदर सहित करता हो, जो गरीबों पर दया करता हो, जो एक नारी सदा यति का पालन करता हो, जो खोटे पुरुषों की संगत से दूर रहता हो। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।